नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ इंदिरा नगर क्षेत्र तकरोही सूर्य मॉन्टेसरी स्कूल के निकट 108 संकल्पित श्रीमद् भागवत कथा की 22वीं कथा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं, पुरुष और सभी वर्ग के लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। श्रीमद् भागवत कथा में कलश यात्रा भी निकल गई। मौके पर पहुंचे लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम ने कवरेज के दौरान महाराज जी से श्रीमद् भागवत कथा से आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे, तो उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से मनुष्य का जीवन तर जाता है और उनके पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है। जैसे मनुष्य के जीवन में हर कार्य जरूरी है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में पूजा पाठ भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि भागवत कथा को इतना सरल बनाना है कि घर घर में जिस तरह से सत्य श्री नारायण भगवान की कथा होती है, ठीक उसी तरह श्रीमद् भागवत कथा को भी हर व्यक्ति करवा सके। महाराज जी का संकल्प है कि बिना किसी दक्षिणा को लिए हुए, किसी तरह की डिमांड न करते हुए भागवत कथा करने का संकल्प लिया। लाइव टीवी एक्सप्रेस से लखनऊ संवाददाता हरीश चंद्र की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। इस समय मौजूद है राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र में, जो कि क्षेत्र तकरोही क्षेत्र पड़ता है, जहां पर एक महाराज जी हैं जो कि लगातार भागवत के लिए इच्छुक रहते हैं, या भागवत कराने या पूजा पाठ संबंधित को जो भी कार्य होता है उसके लिए लगातार एक्टिव रहते हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो ये भागवत या पूजा कार्यक्रम करते हैं, इसे समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे। महाराज जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल को। हमारा नाम पंडित विनीत पाराशर है और हम प्रथम अपने गुरु दरबार में यहाँ पर विगत 8-9 वर्षों से सेवारत हैं और लखनऊ में आकर के हम हर व्यक्ति के लिए एक सुलभ विषय बनाया श्रीमद् भागवत कथा का, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कथा इतनी महंगी हो गई है कि वह व्यक्ति सरल रूप से कथा को कराने के लिए, जब तक उसके पास 1-2 लाख रुपए नहीं होता है, वो कथा नहीं करा पाता है। तो उसके घर में भी सहज तरीके से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन हो सके, उसके पूर्वजों का उद्धार हो सके, उसके निजी जीवन में खुशहाली आए, सनातन धर्म की वृद्धि हो, घर घर में भगवान की गाथा गाई जाए। इसके निमित्त जो है हमने संकल्प लिया है कि 108 जब तक हमारी कथाएं चलेंगी, तब तक हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई शुल्क की बात नहीं करेंगे। उसके उपरांत भी कथा को इतना सरल बनाना है कि आपके अंदर ये बात आ जाए कि हमारे पास यदि साधन नहीं है, हमारे पास संगीत वाले नहीं हैं, तो हम स्वयं ढोलक पर ही उनको भागवत की कथा श्रवण करा देते हैं। संगीत भी रहता है, शास्त्र की बात भी रहती है, और समाज के अंदर जो जनमानस के अंदर कुरीतियां हैं उनको हटाने के लिए और अच्छे श्रेष्ठ संस्कार लाने के लिए ये भागवत कथा को हर घर में होना चाहिए, ऐसा अपना विचार है और इसके लिए घर घर में यही संदेश हम पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना काल में 3 साल का कोरोना काल था, महामारी का समय था। पूरी तरह से सारी चीज़ें, जो लोग एकत्रित होकर पूजा पाठ में शामिल होते थे, वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी और बीच में कुछ संतों के लिए गलत संदेश भी मतलब माहौल ऐसा बन गया था, उसके वजह से लोग जो है काफ़ी जो है दूरियां बन गई थी। तो महाराज जी, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आप लगातार भागवत कर रहे हैं, लोगों में इस तरह की भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इससे क्या संदेश जाएगा आपके जरिए? हर समाज के लिए भागवत एक सुलभ ज्ञान है और अपने जीवन को बदलने का बड़ा कार्य करता है। वह इसके बगैर तो कार्य होता ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को, जनमानस को सिय राम मैं सब जग जानी, हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए भगवान का नाम सरल होता है, लेकिन कठिन कब हो जाता है? जब उसके पास पूजा पाठ के लिए पैसा नहीं होता है। और कोरोना काल के बाद तो व्यक्ति बहुत टूट गया, लेकिन इन परिस्थितियों के बाद भी व्यक्ति के अंदर संस्कार बने रहें। व्यक्ति किसी भी प्रकार से समाज के जो जातिवाद का वातावरण था, उसमें भी किसी भी समाज का व्यक्ति भागवत जैसी श्रीमद् भागवत की कथा को कराने के लिए सक्षम है। हर व्यक्ति भागवत को सुन सकता है, करा सकता है और घरों घरों में यह कथा होनी चाहिए। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि भागवत कथा इतना सरल कर दिया जाए कि हर घर में हो सके। बात की जाए भागवत की, तो और भी महाराज लोग हैं, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा, लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख और भी अच्छे पैसे लेकर के करते हैं। महाराज जी का इसमें क्या, किस तरह से योगदान रहता है, आम जनमानस के लिए जानने का प्रयास करेंगे। देखो, हमारा तो एक ही विचार है कि भागवत
श्रीमद् भागवत कथा का अगर कोई संकल्प ले लेता है तो बस उसके पास केवल एक तख्त की व्यवस्था हो, थोड़ा साज सज्जा अपने यहाँ घर में साड़ियों से कर दे, एक छोटा बैनर लगा दे। और भंडारा बहुत बड़ा करने की बात नहीं है, जितना हम पर बन सके उतना सा हमें भंडारा करना चाहिए। और साथ में जो भागवत के निमित्त कार्य है वह प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। इससे उसके अंदर वैचारिक शुद्धि भी आती है। महाराज जी ने अपना कीमती समय दिया और लोगों को ये भी बताया कि भागवत इस तरीके से इतना आसान हो जाए, जैसे कि सत्यनारायण कथा, भगवान की जो कथा होती है वो लोग हर महीने करा लेते हैं। तो महाराज जी का जनमानस में यही संदेश है कि जो भागवत है, भागवत को जो इतना कठिन कर दिया गया उसको इतना सरल बना दिया जाए कि भागवत हर एक घर में हो सके, जिससे लोगों के अंदर मन में कुछ अच्छे विचार आए। अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि यजमान के पास पैसे का अभाव हो जाता है तो वह अपने यहाँ व्यवस्था बनाना प्रारंभ करे। जो भी कथा से दान दक्षिणा चढ़ती है उसको भी वह उस कथा के साथ साथ में व्यवस्था में उस पैसे को लगा सकता है। ये हमारी तरफ से स्वतंत्रता है। ये बहुत अच्छी बात रही जो महाराज जी ने बोली है, समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि महाराज जी ने इस कथा, भागवत कथा के बारे में बताया। कैमरामैन अनिकेत के साथ बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।